रातों रात अगर मुझे कोई रिप्लेस करे तो मेरा क्या होगा तो मैं तो सोच ही नहीं पाता हूँ, बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट. नो, इनिशियली अनिरुद्ध एंड अर्शी की शादी होने वाली थी. दे वर सपोज टू गेट एंगेज्ड जब वो कश्मीर गए. वहां अनिरुद्ध को झनक दिखती है और अनिरुद्ध गेट्स अट्रैक्टेड टू झनक. तो सबसे सच्चा कैरेक्टर अगर इस स्टोरी, इन तीनों की स्टोरी में कोई है तो वो अर्शी. लाइक आई ऑल्सो हैव अ लव ट्रैक इन दिस शो. Like after many years, I have a love track in the show. Hello everyone, welcome to podcast with Sanskriti on Television. आज मेरे साथ जो एक्टर हैं ये अपनी वर्सेटैलिटी के लिए जाने जाते हैं. कहते तो ये फूडी हैं पर अपनी परफॉर्मेंस से दूसरों के करियर खा जाते हैं. इसलिए बाकी एक्टर एक्ट्रेसेस इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जी इतनी अच्छी एक्टिंग मत कीजिए. आपकी एक्टिंग देख के हमारे खुद को एक्टर कहने में शर्म आती है. जब ये 51 की दक्षिणा देते हैं तो 51 नाम से सीरियल बन जाता है. चुप रहने की कैंडिडेट फोटो अपलोड करते हैं तो ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा में कास्ट करने के लिए फोन कॉल आने लगते हैं. और इनको देव आनंद धीरे धीरे में देख के कार्तिक आर्यन वाले बीटा जनरेशन भी अब देव आनंद को अपना फेवरेट एक्टर बताते हैं. तो चलिए हम आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पुनीत पंजवानी जी से और आपके मन में उठे सवाल आज उनसे डायरेक्टली पूछते हैं अपने पॉडकास्ट में. हेलो पुनीत जी, हाउ आर यू? आई एम गुड संस्कृति, हाउ आर यू? आई एम गुड. हाउ वाज दिस ईयर फॉर यू? दिस ईयर वाज वेरी गुड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जो इंट्रोडक्शन आपने मुझे दिया. मतलब इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आज तक किसी ने नहीं दिया. I'm so glad you liked it. Thank you. 2024 कैसा गया आपका? Touchwood, 2024 was a blessed year for me. I've been working and बहुत busy schedule रहा मेरा. मतलब छुट्टी लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था. So Touchwood बहुत अच्छा साल गया. And इस नए साल की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई है. अभी तक सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं, पॉजिटिव हैं. अभी शुरू हुआ है, देखते हैं आगे कैसा होता है. और झनक कैसा चल रहा है? झनक बहुत अच्छा चल रहा है. झनक इज डूइंग गुड. टचवुड माय कैरेक्टर इज डूइंग वेरी गुड. शो काफ़ी अच्छा कर रहा है. ऑडियंस काफ़ी पसंद कर रही है शो को. सो होपफुली इट गोज लाइक दिस ऑन एंड ऑन. So let me ask you about your childhood. कैसा गया आपका childhood? You are not from Mumbai as you told me, like you're Yes, from I am Nagpur. not from Mumbai. मैं एक बहुत ही छोटे शहर से हूँ, अमरावती, जो कि नागपुर के पास है. एंड बचपन बहुत अच्छा बीता बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स. तो काफ़ी पैम्पर्ड था मैं. काफ़ी मतलब वो फेदर टच बचपन बोलते हैं ना, वो बचपन था मेरा. जो चीज़ बोलो वो मिल जाती थी तुरंत, ऐसा वाला था. और स्ट्रगल जो भी देखी है मैंने अपनी लाइफ में वो बॉम्बे आके देखी है. मुझे नहीं पता था कि क्या स्ट्रगल होती है, कैसे होता है. आई हैव बीन ऑलवेज अंडर माई पेरेंट्स. तो हमेशा से माँ बाप साथ होते थे. जो चीज़ मांगो मिल जाती थी. यहाँ आके रियल मायने पता चले जिंदगी. तो बचपन से ही था कि you want to come in this field and नो, नेवर. मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था बचपन से. आई वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़ वेरी मच. मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था मुझे स्टडीज़ में. बट हाँ, आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ मॉडलिंग. बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा मॉडलिंग करता था फॉर फैशन इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो इन अमरावती देयर वाज अ पेजेंट कॉल्ड मिस्टर ग्लैमर. आई वाज द विनर ऑफ दैट. तो इंटरेस्ट था. मतलब ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं बॉम्बे आऊँगा और एक्टिंग एज अ करियर परस्यू करूँगा. कभी भी नहीं सोचा था. One day we were just sitting and there was a photo shoot happening on the TV. तो my चाचा stays in Bombay. तो उनको मैं दिखा रहा था कि this is a big photographer. अतुल कसबेकर जी का फोटो शूट चल रहा था. तो शूट चल रहा था तो मैं बता रहा था बहुत बड़े वो हैं, फोटोग्राफर हैं, मॉडल्स हैं, ये वो. तो बोले तुझे क्या इंटरेस्ट है इसमें? मैं कहा हाँ थोड़ा बहुत है. तो मुझे बोलते हैं कि why don't you come to Bombay? मैं कहा बॉम्बे मैं क्या करूँगा आके? तू आ ट्राई कर, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, आई मेक यू मीट देम. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. मैं बोला यार चलो देखते हैं, 2 साल ट्राई करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है. चल के देखेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे. फैमिली बिजनेस तो है ही, कर लेंगे कुछ ना कुछ. ऐसा कोई एम नहीं था, ऐसा कोई मोटिव नहीं था, या ऐसा करियर ओरिएंटेड बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा एंड ऑल ऑफ दैट. नहीं, कभी भी नहीं. आई केम हियर, I did my diploma from Roshan Taneja Institute. So, it's over here only, very nearby to no, this place. Now it's here, but earlier when I did it, it was in Juhu.
ओके हाँ, तब जुहू में हुआ करते थे. अब आई थिंक रोशन सर भी नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं अभी. तब वो थे, जुहू में क्लासेस होती हैं हमारी. तो आई डिड दैट, देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर वर्क. बहुत लंबी स्टोरी है, मतलब पहले 3 साल तो मुझे काम ही नहीं मिला, जीरो वर्क. 3 साल तक यू डिड स्ट्रगल? 3 साल तक मुझे एक काम नहीं मिला. कितने ऑडिशंस दिए होंगे इस बीच? उस दौरान बालाजी टेलीफिल्म्स का काफ़ी बोलबाला था. मतलब अगर आपको बालाजी में काम मिल गया तो आपका करियर बन जाएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा वाला. क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म्स की मोनोपोली चलती थी. कहानी घर घर की, क्यों की, कसौटी, पता नहीं इतने सारे सीरियल्स थे उनके. तो इट वॉज द बिगेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द टेलीविजन दैट टाइम. तो वो था, तो मैं वहाँ ऑडिशंस दिए करता था. तो मुझे कुछ क्रिएटिव थे या कुछ कास्टिंग डायरेक्टर थे जो इतना जानने लगे थे बिकॉज ऑफ द ऑडिशंस एंड ऑल. तो मुझे बोलते थे यार तू ऑडिशन देना बंद कर दे अब, बिकॉज एकता मैम तेरा चेहरा देखती हैं और वो गुस्सा हो जाती हैं. पता नहीं उनको क्या हुआ था, या क्या उनको मैं पसंद नहीं आता था, मेरा काम पसंद नहीं आता था, या व्हाट इट वाज, आई डोंट नो. तो आई स्टॉप्ड गिविंग ऑडिशंस. आई केम बैक टू माई होम टाउन. मैं घर वापस आ गया था. मैंने पापा को बोला यार कि अब हो गया, 2 साल के लिए गया था, अब 3 साल हो रहे हैं, नाउ लेट्स डू समथिंग एल्स. आई विल गो बैक, मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं वापस आता हूँ, यहीं पे कुछ करते हैं. तो मैं सुबह पहुंचा, सुबह सुबह पापा से दोपहर को ये सब बातें हो रही थी. एंड इन द इवनिंग मुझे कॉल आता है बालाजी से कि आप एक शो के लिए फाइनलाइज हो गए हो, प्लीज आइए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए. जस्ट आप तब जाने वाले थे? जिस दिन मैं सुबह वहां पहुंचा और शाम को मुझे कॉल आया. तो अगले दिन आई टुक ट्रेन. वहाँ से ट्रेन आती है बिकॉज नियरेस्ट एयरपोर्ट इज नागपुर, तो ट्रेन इज डायरेक्ट फ्रॉम देयर. तो आई टुक अ ट्रेन, आई केम बैक, आई साइंड फॉर अ शो, and that whole show was shot in Dubai, and for complete 1 year I was in Dubai. That was my first show, satellite. So how was your family's reaction? And they were supportive when you told Yeah. जाना है? My family has, touch wood, been always supportive to me. Whatever decisions I've taken, वो सिर्फ इतना बोलते थे कि तू कर पाएगा ना, कर लेगा ना, that's it. They've always been supportive. उनका रिएक्शन ये था कि यार चलो अब काम मिल रहा है, काम करो, आगे बढ़ो, देखते हैं आगे क्या होगा. So वही होता है ना कि आप मुंबई को छोड़कर जाना चाहो तो बट मुंबई जाने नहीं देती, जाने नहीं देती, वो बुला लेती है वापस. That's what happened with me. Yeah, so you believe कि मुंबई is called सपनों का शहर and it's a reality. या complete सपनों का शहर. रातों रात बदल जाती है. रातों रात आपकी दुनिया बदल जाएगी, रातों रात मतलब सब कुछ बदल जाएगा इस शहर में. कुछ भी कभी भी हो सकता है इस शहर में. रातों रात मतलब आप गरीब से अमीर हो सकते हो, अमीर से गरीब हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. वेरी ट्रू. एंड व्हाट वाज योर एज व्हेन यू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम? आई वाज 19 व्हेन आई केम टू बॉम्बे. आई विल शो यू माय पिक्चर्स एज वेल. आई वाज वेरी यंग, आई वाज वेरी न्यू, और मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी इस फील्ड की. कोई अता पता ही नहीं था कि क्या होता है ऑडिशन देना, कैसे काम मिलता है, हाउ डू यू कनेक्ट विद पीपल. एंड मैं एक छोटे शहर से था जहाँ पे ना इतनी अंग्रेजी बोली जाती थी, ना इतनी जानकारी थी. मतलब ये था कि यहाँ पे कैफे कॉफी डे होता है ना, हमारे यहाँ नहीं हुआ करता था तब. हमारे यहाँ चाय की दुकान हुआ करती थी, वहाँ कॉफी मिलती थी हम लोगों को. तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कैफेज हुआ करते. तो आई यूज्ड टू गेट स्कैर्ड कि यार ये क्या है, ये कौन सी जगह है, कौन लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं. तो व्हेन आई स्टार्टेड कमिंग हियर, कुछ थोड़े बहुत दोस्त बने, तब वो बताते कि यार ये कैफे है, यहाँ कॉफी मिलती है, ये होता है. तो दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी अर्लियर. सो मुंबई वाज ट्रीटिंग यू वेल? यस, टच वुड. 3 years was struggle only. सी अगर वो स्ट्रगल भी नहीं होता ना तो मैं सीखता नहीं. मुझे चीजें पता नहीं चलती. इस शहर को, इस इंडस्ट्री को जानना ही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे हिसाब से. दैट्स व्हाट आई बिलीव. क्योंकि जब तक आप चीजें जानोगे नहीं तो वो चीजें करोगे कैसे या हासिल कैसे करोगे उनको. तो जानना बहुत जरूरी है. सो मुझे कोई रिग्रेट नहीं कि मुझे 3 साल काम नहीं मिला, या आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर 3 years एंड ऑल ऑफ दैट. नो रिग्रेट्स एट ऑल. बट बहुत कुछ सीखा होगा उस जर्नी से. बहुत कुछ सीखा. तभी आई गेस झनक इज योर वेरी बिग ब्रेक व्हिच यू गॉट. Yes, in today's time where if you see television is dominated by women. तो मतलब मेन, मर्दों के लिए रोल जो होते हैं वो हार्डली 1 liner 2 liner होते हैं.
But yes, I would like to mention my producer लीना दी एंड शोएबुल बैनर्जी, हमारे डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, जिन्होंने मुझे कास्ट किया इस रोल के लिए. आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. इट्स वन ऑफ द बेस्ट रोल आई हैव गॉट सो फार. जो आप फुटेज वाइज कह लो या स्क्रीन स्पेस वाइज कह लो या कैरेक्टराइजेशन वाइज कह लो, दिस इज द बेस्ट आई हैव डन सो फार. एंड झनक के आई गेस 300 एपिसोड्स आर कंप्लीटेड राइट नाउ. 400 हो गए. 400 हो गए. वाओ. तो कैसा रहा? लाइक कभी सोचा था? आई गेस आपने सोचा ही नहीं था कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब झनक मैंने साइन किया तो मुझे बताया गया कि एक चाचा है, पॉजिटिव है और फैमिली मैन है और फैमिली के सपोर्ट में होता है, किसी के लिए कुछ भी कर. तो दिस इज व्हाट यू गेट नॉर्मली ब्रीफ टेलीविजन में, क्योंकि टेलीविजन में आगे क्या होगा, कौन सा ट्रैक वर्क करेगा, कौन सा ट्रैक वर्क नहीं करेगा, उनको पता ही नहीं होता. सो इतनी सी ब्रीफ मिलती है आपको एंड यू हैव टू जज कि क्या कैरेक्टर है क्या. तो व्हेन आई साइंड दिस शो आई केम इन नॉर्मली. तो मैं जैसे जैसे चीज़ें चलती गई, कैरेक्टर डेवलप होता गया, कहानी रिवील होती गई और मेरा काम उन्हें अच्छा लगा, प्लस ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया मेरा कैरेक्टर. तो कैरेक्टर ग्राफ काफ़ी ग्रो किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो कभी सोचा था छोटोन का कैरेक्टर यू प्ले एंड द सीरियल विल बी ऑन द टॉप 2 TRP लिस्ट? एक्चुअली मतलब व्हेन आई स्टार्टेड दिस शो, कभी ऐसा आप सोचते नहीं हो, आप अपना काम करते हो कि यार ये क्या TRP मिलेगी या क्या कहाँ तक पहुंचेगा ये शो, कितने एपिसोड चलेगा. यू डोंट, आप जज कर ही नहीं पाते हो. बट व्हेन थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग टू मी, लाइक जैसे झनक जब हम लोग शुरू हुए, हम कुछ 1-1.5 महीने में नंबर 2 शो हो गए स्टार प्लस पे अक्रॉस चैनल. तो व्हेन आई यूज्ड टू गो आउट इन द मॉल और समवेयर ऑन द स्ट्रीट, people started recognizing me, people started calling me by my character. That's when I got to know कि no, this is big. You know, बॉम्बे में अच्छे भले एक्टर्स को लोग पहचानते नहीं. You know, हाँ ठीक है, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स हैं यहाँ पे, इतने सारे टेलीविजन स्टार्स हैं, इतने सारे फिल्म स्टार्स हैं, तो पीपल गो फॉर बिग नेम्स. लाइक शाहरुख खान कहीं आएंगे तो भीड़ हो जाएगी, सलमान खान कहीं आएंगे तो भीड़ हो जाएगी, अमिताभ जी आएंगे तो कहीं भीड़ हो जाएगी. टीवी के लिए भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं टीवी के, वो भी कहीं ना कहीं मॉब्ड हो जाते हैं. बट फॉर मी इट वॉज वेरी न्यू, फॉर मी इट वॉज वेरी अनयूजुअल व्हाट वाज हैपनिंग टू माई. मतलब मेरे डे टू डे में बहुत अलग सी चीज़ थी, बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए कि लोग आते थे, लोग सेल्फी, अरे छोटोन हम आपका शो देखते हैं, आपका शो बहुत पसंद है, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है. माई इंस्टाग्राम स्टार्टेड गेटिंग फॉलोअर्स. तो वहाँ पे कमेंट आते थे, मैसेजेस आते थे लोगों के, अभी भी आते हैं कि. तो मेरे लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था. मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा कि क्या फीलिंग है वो. और सेट पर कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका? सेट पर बहुत मज़ा आता है. मुझसे सीरियस होके काम नहीं किया जाता. मुझे मस्ती मजाक हंसते खेलते काम करते रहो, तो काम की तरह नहीं लगता आपका. वो फिर फन जोन में करके आप घर चले जाते हो. एंड को एक्टर्स कोई मतलब मस्ती होती है सबके बीच में? बहुत मस्ती होती है. हम लोग सारे एक्टर्स मिलके खाना साथ में खाते हैं, लंच, और फिर मस्ती तो दिन भर चलती ही रहती है, चाहे सेट पे हो, चाहे इन बिटवीन द लाइंस हो, डायलॉग के बीच में हो, फिर कहीं बाहर जाओ डिनर करो या व्हाटएवर फ्रेंड्स के साथ. तो बहुत अच्छा माहौल, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है हमारे शो का. तो कोई फेवरेट को स्टार है आपका? एक नहीं है, 2-3 है. एक काजल हैं जो मेजो बोधी का कैरेक्टर करती हैं, उनसे काफ़ी अच्छा बॉन्ड है मेरा. फिर लाल हैं, उनसे काफ़ी अच्छा बॉन्ड है मेरा. फिर बोड़ो बोधी हैं, उनसे काफ़ी अच्छा बॉन्ड है. ओवरऑल सबके साथ दोस्ती है, बट क्या होता है ना कि आप कुछ लोगों के साथ कनेक्ट करते, तो कनेक्शन उनके साथ है. और कभी शो में ऐसा हुआ है, लाइक ये तो अच्छी बातें हो गई ऑफ कोर्स, बट और लोग जो देखते हैं BTS वगैरह सब अच्छा ही रहता है, बट कुछ ऐसा है शो में दैट यू वांट टू से, कुछ एनीथिंग कि कभी कुछ हुआ हो, या जैसे आपने बोला कितना प्रेशर रहता है? प्रेशर नहीं रहता है, बट बहुत सारे सीन्स होते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेते हो. सो एनी मोमेंट विच हैपेंड ऑन द सेट? मेरा तो फर्स्ट डे ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस शो में. पहले ही दिन ये था कि एक घाट पे हम लोग पूजा कर रहे हैं पूरी फैमिली,
और वहाँ अपू जो है हमारे शो में, जो अंकिता जो है कैरेक्टर प्ले करती है, वो पानी में गिर जाती है, तो आई हैव टू सेव हर। तो डाइव करके, तो सुबह सुबह जब मैं वहाँ लोकेशन पे पहुंचा तो मैंने देखा इतना बड़ा तालाब, एंड तालाब ऑब्वियसली तालाब था तो बहुत ज़्यादा क्लीन तो था नहीं, तो आई वॉज लिटिल सरप्राइज कि यार ये कैसे कूदूंगा मैं, हाउ विल आई डू इट। एंड रियल में कूदना था? रियल में कूदना था मुझे क्योंकि जब कास्टिंग हो रही थी, क्योंकि सबसे आखिरी कास्ट जो हुआ है वो मेरी कास्टिंग हुई है, सबसे लास्ट इस शो में। आई वॉज द ओनली वन लेफ्ट फॉर द कास्टिंग, तो सबसे लास्ट कास्टिंग मेरी। और जब मैंने साइन किया तब सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, आपको स्विमिंग आती है? मैं कहा हाँ आती है। ऐसा क्या है? तो नहीं, बोला एक सीक्वेंस है जहाँ पे आपको वो लड़की को बचाना है पानी में कूद के। तो फर्स्ट डे वो ही शूट हुआ? फर्स्ट डे ही वो शूट था। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? इट वाज वेरी डिफरेंट। नॉर्मली ये सब करने को नहीं मिलता है आपको टेलीविजन में, हीरो ही करता है ऑलवेज। तो मेरे लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, एक नया एक्सपीरियंस था, तो हो गया, मजा आया वो सीन करने में। एक नई चीज मिली होगी। You did अच्छा, ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क कि छोटोन का कैरेक्टर और आपकी जो योर रियल पर्सनालिटी, कुछ सिमिलैरिटी लगती है दोनों में? कुछ है ऐसे पॉइंटर्स? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों बड़े सिंपल हैं, सिंप्लिसिटी दोनों में है। मैं भी बहुत सिंपल हूँ, चीज़ें सिंपल रखना अच्छा लगता है। छोटोन इज ऑल्सो वेरी सिंपल कैरेक्टर, बट छोटोन की एक बात जो है वो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में भी अपनाना चाहूँगा, कि जो पॉजिटिविटी है उस कैरेक्टर की, जो प्यार है दूसरों के प्रति, वो बहुत ज़्यादा है। वो आपको नॉर्मल दुनिया में आज की डेट में देखने के लिए बहुत कम मिलता है, बहुत रेयर। तो आई वुड लाइक टू टेक दैट थिंग फ्रॉम छोटोन, कि ये चीज़ अगर मेरे जीवन में मैं अपने आप में अप्लाई कर पाऊँ तो ये बेटर होगा मेरे लिए। अच्छा, अगर एज अ व्यूअर आप देखोगे झनक, तो देयर इज अर्शी, देयर इज अनिरुद्ध एंड देयर इज झनक। सो अगर एज एन ऑडियंस आप देखो तो आप अनिरुद्ध को किसकी साइड करोगे, झनक या अर्शी? बिकॉज नाउ वी आर सीइंग द ट्रैक कि उससे शादी कर लिया अर्शी से, राइट। बट अगर स्टोरी वाइज देखा जाए तो अगर मैं एज अ ऑडियंस देखूं, अगर मैं ये शो देखूं, तो सबसे सच्चा कैरेक्टर अगर इस स्टोरी, इन तीनों की स्टोरी में कोई है तो वो अर्शी है। अर्शी? यस, बिकॉज सबसे सच्चा कैरेक्टर इज अर्शी, बिकॉज उसने थ्रू आउट अपनी लाइफ एक ही आदमी से प्यार किया, वो अनिरुद्ध, राइट। अनिरुद्ध के अलावा उसने मुड़ के किसी और लड़के की तरफ देखा तक नहीं। अगर उसने बुरा भी किया है तो अनिरुद्ध को पाने के लिए किया है। अगर उसने कोई चीज की भी है झनक के अगेंस्ट, तो वो अनिरुद्ध को पाने के लिए की है, फॉर हर लव। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे सच्चा और ईमानदार कैरेक्टर कोई है तो वो अर्शी का है। बट वो नहीं लगता कि वो गलत चीजें भी करती है उसको पाने के लिए? सो सी दैट इज गुड। आप मुझे एक चीज बताइए, अब यू आर मैरिड? नो। ओके, सपोज एक लड़की है और एक लड़का और एक लड़की प्यार करते हैं, ठीक है, और वहां पे सडनली एक तीसरी लड़की आती है, लड़के को उस लड़की की तरफ अट्रैक्शन होने लगता है, तो इसमें उस लड़की की क्या गलती? वो तो ऑलरेडी साथ वन साइडेड, नो, फ्रॉम हर साइड, फ्रॉम अर्शी साइड इट्स वन साइड। नो, इनिशियली अनिरुद्ध एंड अर्शी की शादी होने वाली थी, दे वर सपोज्ड टू गेट एंगेज्ड। जब वो कश्मीर गए, वहां अनिरुद्ध को झनक दिखती है और अनिरुद्ध गेट्स अट्रैक्टेड टू झनक। सो हियर अनिरुद्ध इज रॉन्ग। थोड़े फ्लॉड है कैरेक्टर्स, बट ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी एज एन ऑडियंस, आई विल गो अर्शी। एंड आई बिलीव कि ये बहुत ही यूनिक आंसर है। बिल्कुल, अगर आप स्टोरी, आप ग्राफ देखिए, अगर आप पहले एपिसोड से आप शो फॉलो कीजिए, अगर आप देखेंगे रिपीट पे, तो आपको बिल्कुल ये चीज दिखेगी कि अर्शी इज ऑल फॉर अनिरुद्ध। अर्शी ने जो भी अपने जीवन में किया है वो अनिरुद्ध के लिए किया, किसी और के लिए नहीं किया। बट अगर वो अनिरुद्ध से इतना प्यार करती है और अनिरुद्ध को अगर झनक पसंद है, तो मेरे हिसाब से एज एन ऑडियंस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे तो लगता है कि उसको जाने देना चाहिए। If she is madly in love with क्या होता है कि हम जीवन में बोलते हैं यार कि जो आपसे प्यार करता है उसको छोड़ दो, वो वापस आएगा तो आपका होगा, नहीं आएगा तो आपका नहीं था वो कभी भी। ये बोलना बहुत आसान होता है, बट रियल लाइफ में करने के लिए बहुत गट्स लगते हैं मेरे हिसाब से।
इतना आसान नहीं होता है कि आप जिससे इतने सालों से प्यार कर रहे हो और उसे ऐसे एक झटके में आप बोल दो कि भाई आप चले जाओ. इट्स नॉट वेरी इजी. इट्स रियली नॉट इजी. तो अर्शी ने भी वही किया. थ्रू आउट अर्शी ने भी वही किया कि यार मैंने क्या गलत किया तुम्हारे साथ. Why are you doing this to me? Yes. मुझ में क्या कमी है? Yours is love marriage or arranged marriage? Arranged marriage, proper arranged marriage. लेकिन बातें तो आपकी बिल्कुल ऐसे हो रही है that you've gone through that. No, I've not gone through that. Nothing like that. Mine is proper, pure arranged marriage. But आपको मतलब लव वगैरह का बहुत पसंद. यार अब मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि आप अगर चीजों के डेप्थ में नहीं जाओगे तो इमोट कैसे करोगे. लाइक आई ऑल्सो हैव अ लव ट्रैक इन दिस शो. लाइक आफ्टर मेनी इयर्स आई हैव अ लव ट्रैक इन दिस शो. मतलब टीवी में ये नॉर्मली होता नहीं है. तो आपको डेप्थ में तो जाना पड़ेगा ना चीजों. अदरवाइज आप पोर्ट्रे कैसे करोगे वो कैरेक्टर. ईमानदार कैसे रहोगे अपने कैरेक्टर. समझ तो हर इमोशन की होनी चाहिए ना आपको. So let me ask you, your wife also watches Chanak? Yeah, like she does. Regularly. My daughter also watches it. Oh, wow, lovely. तो वो बोलते हैं कि कैसे like how's the show going? See, for me, my best critic and audience कि मुझे शो सही जा रहा है या गलत जा रहा है is my family. My family is a middle class family, avid television watchers. आज भी मेरी माँ को नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार और ये सब चीज़ें नहीं पता है मेरी मम्मी को. वो अपना टीवी लगाएंगी और चैनल लगाएंगी. और तो कभी हमारा सपोज ट्रैक ऑफ भी जा रहा होता ना शो में तो बोल देती हैं कि यार ये क्या हो रहा है. ये तो नहीं है सही. ये ऐसे कैसे हो रहा है. बोरिंग हो रहा है. तो अपने ओपिनियंस दे. ऑफ कोर्स आई टेक. और एंड शी इज वेरी क्रिटिकल अबाउट मी ऑल्सो कि यार तू ये क्या कर रहा है. थोड़ा बालों का ध्यान रख. मोटा हो गया है. शी टेल्स मी ऑल ऑफ दिस. तो माय क्रिटिक इज माय मॉम. वो मुझे क्लियर जजमेंट मिल जाता है कि यार शो का ट्रैक बराबर जा रहा है या नहीं जा रहा है. बट यू आर ब्लेस्ड टू हैव दैट. यस ऑफ कोर्स, टच वुड. या एंड अभी जैसे जनरेशन गैप के बारे में ही बात हुआ कि योर मॉम डजंट वॉच नेटफ्लिक्स एंड ऑफ कोर्स वो रहता ही है. अभी जिस घर में भी देखोगे आप तो टीवी सीरियल्स टीवी शोज अभी भी चलते ही हैं. टीवी चलता है अभी भी. तो देयर इज कॉल्ड जनरेशन बीटा जो अभी जनवरी 1 में नाम है. हाँ, तो उसके बारे में व्हाट डू यू वांट टू से. यार मुझे ना ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ यार. मुझे ये सब चीजों के नॉलेज है ही नहीं बहुत ज्यादा. जेन जी और ये अल्फा बीटा अलग अलग चीजें हैं. ये बेसिकली इट इज Instagram language, which I'm very मतलब unread of. Like I don't know these words. So you don't know the full forms जो Gen Zs use करते हैं like TBH. TBH is a normal. अरे बड़े टाइम तक तो वो आप Instagram में क्या यूज होता है? OOTD. OTW रहता है. OOTD outfit of the day. Outfit of the day. मुझे पता नहीं था ये क्या है OOTD. And honestly don't know this. मतलब हम लोगों ने चीजें बड़ी सिंपल रखी. हम लोगों ने जो भी चीजें बोलनी होती थी कि यार ये कैसे लग रहा है यार, ये मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है. OOTD आउटफिट ऑफ द डे. And there is OOTN आउटफिट ऑफ द नाइट also. ये तो मुझे पता ही नहीं है. I'm hearing for the first time. So like होता है ना, इफ यू आर देयर ऑन इंस्टाग्राम तो ये जेंजीज वर्ड्स यू शुड नो. एंड आज के उसमें इफ यू डोंट नो देन यू विल बी लाइक अरे तुम्हें पता नहीं है. सो दैट्स अ बिग डील फॉर पीपल. सी ऑनेस्टली आई एम आल्सो वेरी बैड विद इंस्टा एंड ऑल ऑफ दैट. मुझे पोस्ट करना बड़ा जान पे आता है. बोरिंग लगता है मुझे यार कि अब बहुत सारे लोग हैं जो इसका फायदा भी उठा रहे हैं. बहुत सारों के करियर्स बन गए बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम. तो पीपल आर डूइंग इट. बट लोगों का ये होता है कि यार खाना सामने आया तो पहले फोटो खींचते हैं फिर खाना खाते हैं. सनसेट हो रहा है तो पहले फोटो खींचेंगे फिर सनसेट देखेंगे. तो मोमेंट कहाँ गया यार. वो सनसेट देखने आए हो, आप फोटो खींचने आए हो. खाना गरम गरम एंजॉय करोगे, फोटो खींचने के बाद एंजॉय करोगे. Ever happened in your family के like your daughter or my wife does it. My wife clicks pictures. पहले खाना आता होगा. हाँ, she clicks. अरे मैं कह यार खाने दे यार. और अगर पहले एक बाइट ले लिया और फोटो नहीं आई तो फिर फिर वो दोबारा ऑर्डर करते हो. नहीं फोटो नहीं कि आप 1 मिनट रुकिए, एक और क्लिक करना है.
So you are like मतलब आपको गुस्सा नहीं आता, इतने हाइपर नहीं होता? मेरे को गुस्सा तब आता है जब मैं भूखा हूँ. When I'm hungry. Keep me fulfilled, keep my tummy full, I'm happy. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. Any plans on going to Big Boss? मतलब ऐसा गुस्सा है कि बिग बॉस वाला गुस्सा वो जो उनको चाहिए होता है? See, गुस्सा सब में होता है. हाँ. कोई कंट्रोल कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है. बट यस, हर बात पे आप गुस्सा नहीं कर सकते हो यार. जैसे बिग बॉस में छोटी छोटी चीजों को लेके लोग गुस्सा करने लगे. You have to create controversies. Exactly. अब see, कुछ टाइम पहले तक आई हैड फॉलोड द शो. मैंने भी फॉलो किया था शो को, देखी थी चीजें. पहले बहुत अच्छा था, कंटेंट रियल भी होता था. अब चीजें ऐसा लगता है कि यार बनावटी है. अब चीजें ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ क्रिएट करने के लिए आप चीजें कर रहे हो. अब वो वाला मजा नहीं रहा. मुझे ऐसा लगता है. हाँ, पहले कौन सा वाला सीजन फॉलो किया था? if you go very back, if you see that season of Ravi Kishan and all of those people, Oh, that time. that is brilliant. Then there was one season in between which was Siddharth Shukla and Asif Shehnaz. Riaz and all of these guys. That was very good. Very good show. Yeah. Are you following this No, year's? I'm not. I don't have time. So sorry, I'm busy with my shoots. Yeah. So, तो time ही लास्ट नहीं आपने सिद्धार्थ एंड आसिम वाला ही फॉलो किया बाकी आप ऐसे ही कहीं सोशल मीडिया पे कोई लिंक आपने क्लिप देख Viral ली हो या रहे हैं कुछ देख चीजें, लिया. तो- That's it. Not following it completely. Okay. So you did a show, Maharana Pratap also. Yeah. Maharana Pratap and Jhansi Yes. Ki Rani, very historical shows. Yeah. So आपने मुझे बीच में बोला अभी कि मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था. So this is related to all of your history. Yeah. तो कभी ऐसा हुआ है, मतलब कुछ See, क्या होता है set कि पर? मेरा ऐसा है कि अगर इफ आई एम सपोज, जैसे ये स्टोरी कैरेक्टर्स थे महाराणा प्रताप. हालांकि राइमल वाज अ फिक्टिशियस कैरेक्टर. राइमल वाज नॉट अ कैरेक्टर इन द हिस्ट्री. देयर इज नथिंग मच अबाउट दैट कैरेक्टर इन द हिस्ट्री. You played Rana Raimal. या आई प्लेड राणा राइमल. तो बहुत कुछ लिखा नहीं है उनके बारे में. वो कैरेक्टर था या नहीं था ये भी श्योरिटी नहीं. तो आपको कुछ चीज़ें फिक्टिशियसली, जैसे कुछ चीज़ें आपने, इट वाज अ मामा, वो महाराणा प्रताप के मामा थे. तो कुछ चीज़ें शकुनी से ले ली आपने, कुछ चीज़ें अपनी ऐड ऑन कर ली. तो दैट्स हाउ आई मेड दैट कैरेक्टर. बट एट द सेम टाइम नाना साहब पेशवा, व्हेन आई वाज डूइंग इट, देयर इज लॉट अबाउट For Jhansi Ki Rani. फॉर झांसी की रानी. तो उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है. अच्छा. तो वो थोड़ा प्रेप तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर डूइंग अ हिस्टोरिक शो. Yeah. अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा तो फिर आप क्या ही कर पाओगे वहाँ पे जाके. लाइनें बोलने से कोई मतलब नहीं होगा. तो यस, आई डिड प्रेप फॉर दैट कैरेक्टर, बिकॉज उसमें क्या हुआ था कि मेरा कैरेक्टर पहले आने वाला था 3-4 महीने में लीप होने वाला था. बट दैट गर्ल, जो छोटी बच्ची थी, झांसी की रानी जो प्ले कर रही थी, वो इतनी हिट हो गई कि वो 15 महीने बाद लीप हुआ. तो मैं जहाँ 3 महीने में आने वाला था, 15 महीने बाद आया था उस शो में. तो काफ़ी टाइम मिला प्रेप करने के लिए. बाय दैट टाइम आई वाज डूइंग समथिंग एल्स आल्सो इन बिटवीन. तो पढ़ा थोड़ा बहुत, फिर हॉर्स ट्रेनिंग हुई, हॉर्स राइडिंग सीखी मैंने, फिर मैंने स्वॉर्ड फाइटिंग सीखा उस सब के लिए. तो वो सब प्रेप करना पड़ा. सो व्हाट डू यू थिंक कि महाराणा प्रताप और झांसी की रानी दोनों में से किस पर सबसे गुड रिसर्च, गुड प्रोडक्शन? झांसी की रानी. झांसी की रानी. इट वाज अ जी टीवी शो. Yes, it was a brilliant show. या Though Maharana Pratap was also a hit show, but झांसी की रानी जो बनाया था उन्होंने, और उस टाइम पे जो बना था, it was in 2010 I think. तो काफ़ी अच्छी रिसर्च थी. उनके जो क्रिएटिव थे वो भी काफ़ी नॉलेज था उनको अबाउट दिस. मतलब मुंह जुबानी सारी चीज़ें याद थी उनको. उन्होंने इतना रिसर्च किया हुआ था. तो वो शो बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने. कमिंग ऑन दैट कि जो रिसर्च हुई है, तो आजकल जैसे हिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है स्कूल में, एंड वहाँ पे ना ज़्यादातर मुगलों के बारे में कवर करते हैं, नॉट ऑफ लाइक इंडियन. जितने हमारे जो हिंदुस्तानी जो जितने भी रहे हैं, जैसे महाराणा प्रताप हैं और झांसी की रानी में हैं, तो उसमें क्या, व्हाट यू विल से अबाउट दैट? सी, मुझे जहाँ तक अब, डू यू थिंक हम लोग को सीरियस देख के फिर नॉलेज गेन करना चाहिए? सी, आप नॉलेज कहीं से भी गेन कर सकते हो. दैट्स व्हाट आई बिलीव. आप भले कहीं पढ़ के देख लो, आप कुछ देखने से आपको नॉलेज मिल रहा है, या कहीं सुनने से आपको नॉलेज मिल रहा है. वो आपके ऊपर है कि आप क्या ग्रैस्प कर रहे हो वहाँ से.
बट एट द सेम टाइम जो आपने पूछा कि हम लोग को मुगलों के बारे में ज़्यादा पढ़ाया गया है, उनके बारे में ज़्यादा हिस्टोरिक पता है हम लोग को, हमारे इंडिया की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं पता है। अब आप अगर टेक्स्ट बुक्स देखेंगे तो काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं, चेंजेस आ भी गए हैं काफ़ी सारे। अभी हिंदुस्तान की हिस्ट्री, हिंदू लीडर्स और हिंदू जो फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स, उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है इन हिस्ट्री। अगर आप देखेंगे स्कूल के टेक्स्ट बुक्स, काफ़ी चेंज हुआ। तो फिर पूरा चेंज हो गया। यस, जनरेशन ही चेंज हो गए हैं। एग्जैक्टली। आजकल सब इंस्टाग्राम एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ किड्स यूजिंग इंस्टाग्राम एंड यूजिंग फोन। मतलब हम लोग क्या, तो आपका भी चाइल्डहुड में तो फोन तो होगा ही नहीं। फोन तो था ही नहीं, बिल्कुल भी फोन नहीं तो था ही नहीं। तब हमारे पास सिर्फ एक ही वो हुआ करता था, बाहर जाके खेलो, बस स्पोर्ट्स। आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, कबड्डी आजकल खेल रहे हो, PUBG में खेल रहे हैं। आज की डेट में बच्चा सोफा पे होता है और फोन हाथ में होता है और माँ खाना खिला रही होती है। हमारे घर में भी ये होता है। बट दैट इज ऑल्सो जनरेशन, आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट चेंज एनीथिंग अबाउट इट। यू कैन ओनली रिस्ट्रिक्ट हाउ मच एवर यू कैन। बट जो ये जनरेशन है, ये इतनी स्मार्ट है आज की जनरेशन, हम लोगों से 4 कदम आगे हैं ये लोग। सी, ह्यूमन बॉडी भी अडेप्ट करती है चीजें, ये मेरा मानना है। आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें अडेप्टेशन की इतनी Time to ताकत time. है कि आप जो नई चीजें आई, आपकी बॉडी वैसे 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 अडेप्ट करती जाती है। जैसे आप कोविड देख लो, जिस तरीके से इंडियंस ने कोविड को अडेप्ट किया, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर पाया। आज अगर कोविड इंडिया में आएगा तो मेरे को नहीं लगता कोई डरेगा। अभी देयर इज न्यू वायरस HMPV। Many will come, बहुत सारे वायरस आएंगे, बिकॉज दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज। आप नेचर के साथ इतना सारा खिलवाड़ हो रहा है हमारे वर्ल्ड में, तो आप कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। बी प्रिपेयर फॉर इट। सो इतने सीरियल्स आपने किए हैं, which is your favorite role which you've played? I'll be honest, I know what is coming. Yeah, Choton. I knew this was coming. I'll be very Choton. honest. बिकॉज जिस तरीके का रिस्पॉन्स इस कैरेक्टर को मिला है, जिस तरीके का प्यार इस कैरेक्टर को मिला है, मैंने नहीं देखा अपने करियर में। आई हैव नॉट सीन। And you were not expecting it आई also. वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। मैं एक मतलब व्हेन आई साइंड इट एज अ रेगुलर शो, एज अ रेगुलर कैरेक्टर जो टीवी में होता है, तो मुझे जीरो एक्सपेक्टेशन थी इस कैरेक्टर से। बट जिस तरीके के सीन्स मुझे करने के लिए मिले, जिस तरीके की केमिस्ट्री हमारे शो में कैरेक्टर्स के बिटवीन है, स्पेशली मेरी अनिरुद्ध की, मेरी अप्पू की, एंड प्लस मेरा जब ये लव ट्रैक शुरू हुआ विद मृणालिनी, वो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ। पीपल लव दैट। तो मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है, आई विल बी ऑनेस्ट, छोटन इज द बेस्ट कैरेक्टर आई हैव डन सो फार। And when you talked about zero expectations, do you believe that keeping zero expectations in Is life better. will keep you happy? या ऑलवेज। क्योंकि जहां एक्सपेक्टेशन होती है और वो पूरी नहीं होती है, तभी आप हर्ट होते हो, राइट? अगर आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं है आपकी, सपोज मैं यहाँ आया हूँ, अब मुझे लगा यार यहाँ कॉफी नहीं मिलेगी, बट अगर मुझे कॉफी मिल गई है तो आई एम हैप्पी अबाउट इट ना। अगर कॉफी नहीं होती तो मैं तो एक्सपेक्ट करके आया था कि मुझे कॉफी नहीं मिलेगी यहाँ। एंड मुझे आपकी जर्नी की वही सबसे अच्छी बात लगी कि आप जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ आपने स्टार्ट की जर्नी। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं था, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास कोई गाइडेंस के लिए नहीं था। जो नॉलेज मैंने किया, जो भी मैं आज हूँ, अपने आप सेल्फ मेड हूँ, अपने तरीके से मैंने अपनी जर्नी बनाई, अपने तरीके से मैं लोगों से मिला, अपने तरीके से आगे बढ़ा। ऑडिशन, मुझे तो ये भी नहीं बताने वाला कोई था कि ऑडिशन कैसे दिया जाता है। हमारी एक्टिंग स्कूल में थोड़ी बहुत ओपनिंग हो गई थी, थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिला था, बट ये नहीं पता था कि हाउ विल यू परफॉर्म इनटू एन ऑडिशन। एक कैरेक्टर आपको मिला है तो आप कैसे परफॉर्म करोगे सडनली आउट ऑफ द ब्लू। और फिल्म कास्टिंग इज डिफरेंट, टेलीविजन कास्टिंग इज टोटली डिफरेंट। फिल्म में आपको ब्रीफ किया जाता है, बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाती है चीज़ें, फिर आपके साथ आपका कास्टिंग डायरेक्टर, जो आधा डायरेक्टर तो वही होता है फिल्म का, क्योंकि मेन तो वही देखते हैं कि ये कैरेक्टर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो वो आपको एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें, वो आपको बताते हैं, बहुत हेल्प मिलती है आपको उससे। बट टीवी में क्या होता है, फास्ट, एवरीथिंग इज फास्ट, कि आज कल शूट है, आज लॉक करना है कास्ट,
एंड टीवी में रिप्लेसमेंट्स भी बहुत जल्दी होते हैं। बहुत जल्दी। जैसे स्टार का ही एक शो है अनुपमा, ऑफ कोर्स। तो अभी जैसे अलीशा जो थी उसमें राही का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, वो रातों रात शी गॉट रिप्लेस्ड। जी। सो डू यू बिलीव कि इज इट गुड टीवी, क्योंकि एकदम से रिप्लेस कर देना? सी यार, एज एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू आई टेल यू इट इज वेरी डिसहार्टनिंग। मतलब रातों रात अगर मुझे कोई रिप्लेस करे तो मेरा क्या होगा, तो मैं तो सोच ही नहीं पाता हूँ, बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट। आप एक शो पकड़ते हो, वो शो शुरू होता है, आप शूट शुरू करते हो, आपने अपने दिमाग में कुछ ना कुछ बना लिया होता है कि यार ये शो है, और वो भी अनुपमा जैसा शो जहाँ से आप रिप्लेस होते हो, तो इट्स अ वेरी मेजर सेटबैक फॉर एन एक्टर। आप दिल टूट जाएगा आपका, आई एम श्योर। बट कुछ रीजंस होंगे प्रोड्यूसर्स के पास भी, वैलिड रीजंस होंगे, उनके अपने मजबूरियां होंगी या उनकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, उस वजह से वो डिसीजन लिया गया होगा। और जैसे कि टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री दोनों में से जैसे अभी आप टीवी कर रहे हो एंड विद नो एक्सपेक्टेशंस, ऑफ कोर्स दैट्स अ गुड थिंग। सो कुछ आपने आगे के लिए सोचा है कि दिस इज़ योर गोल हो कि अच्छा बॉलीवुड में मिल जाए या एनी फिल्म और एनीथिंग, या कुछ ऐसा सोचा है? एज एन एक्टर अगर आप देखो तो आपका फाइनल गोल तो हमेशा फिल्म ही होता है, ऑलवेज। बट आई डोंट प्लान थिंग्स, बिकॉज मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वेन एवर आई एम प्लानिंग समथिंग तो वो चीज़ होती नहीं। मैं जिस चीज़ के लिए प्लानिंग करता हूँ ना कि ये नेवर, मेरे साथ तो नहीं होता, तो मैं प्लान ही नहीं करता हूँ। आई जस्ट गो विद द फ्लो, जो मिल रहा है। हाँ, आई बी वेरी क्लियर कि वेदर आई कैन डू दिस और वेदर आई कैन नॉट डू दिस। क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? अगर मैं कर पाऊंगा तो आई डू इट। अगर मुझे दो चीजें भी अच्छी लगी तो मैं कर लेता हूँ, उसमें कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सो यू गो फॉर दैट। बट मैं ऐसा प्लान नहीं कर रहा हूँ कि भाई अभी झनक है, झनक खत्म हो जाएगा तो मैं कुछ वेब सीरीज कर लूंगा या फिल्म कर लूंगा। आई डोंट प्लान दिस, व्हाटएवर कम्स माय वे। मैं आया ही काम करने के लिए हूँ, चाहे वो टीवी हो, सीरीज हो, या चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो एड हो, चाहे वो वेब सीरीज हो, व्हाटएवर इट इज, गिव मी वर्क, आई एम रेडी टू वर्क। व्हाट यू विल चूज, गुड मनी और गुड रोल? गुड रोल एनी डे। Good role. Any day. Any specific show which you like? In current time? Yeah. Like in television, you're asking in me? television. के you can be a part of it. I am. मुझे स्टार का ही एक शो बड़ा अच्छा लगता है कि ये उड़ने की आशा. उड़ने की आशा. It's a good show. Yeah, that was on number 1 TRP. Good show. And any co-actor which you want to work with in future? Again. Not again, but anyone जिसके साथ काम नहीं किया हो and एक इच्छा हो कि यार इसके साथ काम कर जाए, so you learn and you explore more. See, I'll be honest and I'll be very मतलब television I'm asking about. No, I'm not answering about television. I'm answering about particular actor. ठीक है, done. ठीक है. See, हम पैदा हुए ना इस देश में, पैदा जब आप हुए हो, और स्पेशली हमारी जनरेशन, मेरी जनरेशन जो है, तो आपने बच्चन साहब को देखा है। सी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। आई वुड लव टू शेयर अ सिंगल फ्रेम विद हिम वंस इन माय करियर। एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक एड था, अनफॉर्चुनेटली डिडंट वर्क आउट फॉर मी, बट दैट इज माय थिंग कि अगर कभी एक मौका मिल जाए उनके साथ एक फ्रेम शेयर करने का भी, हैप्पी। बट आई एम डैम श्योर कि कोई ना कोई ऐसा मौका आएगा, बिकॉज 3 साल जब आपने स्ट्रगल किया एंड देन यू गॉट अ कॉल, तो वो किस्मत भी होती है कहीं ना कहीं, डेस्टिनी, द लक। एंड सी, आई बिलीव इट्स 70% योर डेस्टिनी, 30% इज योर मेहनत, योर टैलेंट। आई बिलीव दैट 70% इज योर 70% इज योर डेस्टिनी। अगर आपकी डेस्टिनी में है तो आपको मिलेगा, अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं है, आप कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगा। एंड 30% इज योर 30% आपका हार्डवर्क है, डेडिकेशन, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। बट पर्सनली आई बिलीव, बिकॉज ऐसे एग्जाम्पल्स देखे मैंने अपनी लाइफ में,
जो कुछ नहीं करते हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, फिर भी उनको बहुत कुछ मिला हुआ है लाइफ में। और ऐसे भी लोग देखें जो बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ। सो इट्स डेस्टिनी फॉर मी ऑलवेज। That's great. And you did a web film also, देवानंद धीरे धीरे। या सो उसका कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि मैंने सुना है देवानंद जी की कहानियां बहुत सुनी है कि वो जब ब्लैक कपड़े पहन के निकलते थे तो लड़की आ जाती थी। See, तो ऐसा कभी हुआ है? Here I'll correct you. बहुत सारे लोगों ने यही सवाल पूछा था मुझसे, Is it about देवानंद? No, it's not about देवानंद. देवानंद एक्टर के बारे में वो फिल्म है ही नहीं. It is the character's name which is देवानंद. ओके। See, वो फिल्म एक एक राइटर डायरेक्टर हैं जो प्रोड्यूसर भी हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल बजट फिल्म जो हमने कोविड के पहले शुरू की थी। कोविड के दौरान ब्रेक लग गया, काफ़ी पैसा उनका वेस्ट हो गया उसमें। फिर उसके बाद में उन्होंने फिल्म कंप्लीट की, फिर वो फिल्म एक प्लेटफॉर्म पे आई, रिलीज़ हुई। तो इट्स अबाउट अ गाय, अ 45-year-old मैन जिसको शादी करनी है। तो वो किस सिचुएशन से गुजरता है, क्या क्या चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती हैं, तो इट्स अबाउट दैट। ओके। वो बंदा बॉम्बे में रहता है बट है लखनऊ का। तो वहाँ कैसे वो जाता है शादी के लिए, वहाँ क्या क्या फेस करना पड़ता है उसको, बिकॉज 45 साल की उम्र में आपको शादी करनी है, तो इट्स नॉट इजी इन इंडिया बेसिकली। सो दिस वाज योर फर्स्ट फिल्म एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वेरी नाइस। मतलब टेलीविजन से अलग होगा, शूट एंड ऑल सब थोड़ा। हाँ, थोड़ा अलग था, रियल लोकेशंस थे, प्लस नॉट अ वेरी बिग फिल्म, तो बजट काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था, चीज़ें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन में करनी पड़ी हमको, बट यस ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वो। एंड क्या बोलना चाहोगे टू ऑल द न्यू कमर्स हु कम फ्रॉम ऑल द लाइक डिफरेंट सिटीज़ ऑल ओवर पैन इंडिया? लोग छोटे छोटे शहरों से आते हैं, एक होप लेकर आते हैं, बट रिजेक्शंस मिल जाते हैं उनको कहीं ना कहीं। जैसे आप 3 years you faced a lot of challenges in your life, so any tips for them, for all the newcomers? See, एक एक्टर के लिए रिजेक्शन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये आपको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्शन मेरी लाइफ का हिस्सा है। जिस दिन वो अफेक्ट करना छोड़ देगा आपको, यू विल बी सॉर्टेड। जैसे ही आप एक ऑडिशन दे के आओगे और आप ये सोचोगे कि यार मैं इस ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हुआ, अब क्या होगा? जिस दिन ये सोचना बंद कर दोगे आप कि मैं इसमें यार मैंने अपना काम किया, मैंने ऑडिशन दे दी, मे बी आई वॉज नॉट सूटेबल फॉर इट, समबडी एल्स इज, दैट्स इट। पेशेंस इज द की इफ यू वांट टू कम इन दिस फील्ड, इन दिस प्रोफेशन। सब्र 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 सब्र, बहुत सारा सब्र। सब्र एंड आई बिलीव शुक्र आल्सो, लाइक टू बी। वो काम मिलेगा तो शुक्र करो, वरना सब्र करो। बट 3 साल सब्र करने के बाद वो मेहनत, वो वेट करने, पेशेंस का भी फल एक मीठा होता है। 3 साल तो ये था स्ट्रगल कि काम नहीं है आपके पास। काम मिलने के बाद ये स्ट्रगल शुरू होता है कि ये काम सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब कैसे प्रूव क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? क्या ये लोग मुझे दोबारा कास्ट करेंगे? तो 3 साल तो वो हैं जो 20 साल के बाद आपको जब ये रिकग्निशन मिलता है ना, एज एन एक्टर, एज ए कैरेक्टर, जब आप बाहर जाते हो, जब आपको लोग पहचानने लगते हैं, वो एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। अप्रिसिएशन के लिए तो आदमी काम करता है यार, एक एक्टर, एक आर्टिस्ट अप्रिसिएशन का भूखा होता है। तो जब तक वो अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी ना आपको लाइफ में, तब तक आपको मतलब लगेगा नहीं कि मैं सक्सेस हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। आपको लगेगा यार कुछ ना कुछ तो कमी है, यार मैं जाता हूँ तो लोग मेरे साथ क्यों नहीं सेल्फी खींचते, या मुझे पहचानते क्यों नहीं है। तो ये चीज़ एक एक्टर, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट आल्सो कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स, सी आप द मोमेंट यू गेट रिकग्नाइज्ड, रिस्पेक्ट अपने आप आती है। क्योंकि जब आप जा रहे हो भीड़ में, आप या किसी मार्केट में जा रहे हो, तो एक आदमी वहां से आपको देख के आपके पास आया, आपके साथ उसने सेल्फी ली, आपके साथ स्माइल की, आपके साथ बात की, दैट इज अ रिस्पेक्ट। वरना यहाँ दुनिया में तो किसी के पास 2 मिनट का टाइम नहीं किसी के लिए। हाँ यार होगा ना यार कोई, चलो चलते हैं, ऐसा बोल के आदमी निकल जाता है आगे।
बट वहाँ से वो अपना काम छोड़ के आपके पास आया, आपके साथ सेल्फी ली, आपके साथ दो अच्छी बातें की, स्माइल की, आपका काम अप्रिशिएट किया, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक आ गई। फिर लगता है कि जितना भी चलो काम किया है उसके रिजल्ट्स एवरीथिंग इज वर्दी। आपको अपनी वर्थ फील होना शुरू होती है कि यार आई एम वर्दी, मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ वो अप्रिशिएट हो रहा है, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी होता है एज एन एक्टर। तो अगर आपका मन चाहे लाइक अकॉर्डिंग टू यू आई एम आस्किंग, तो झनक को और कितने महीने तो नहीं बोलूंगी, कितने साल और आप चलाओगे? यार मैं तो चाहूंगा कि झनक चलता ही रहे, चलता ही रहे। बिकॉज क्या होता है ना कि एक शो से कुछ नहीं तो 200 लोगों का घर चल रहा होता है। 200 नहीं बल्कि और ज्यादा। हाँ, ज्यादा लोग होंगे, बट 200 जो हम यूनिट होता है हमारा, वो 100, 150, 200 लोगों का होता ही होता है। सो 200 लोगों का घर चल रहा है उस शो से। सो कोई भी शो मुझे नहीं लगता जल्दी बंद होना चाहिए, बट आज की डेट में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 2-2 महीने में शो बंद हो रहे हैं, विद इन 2 मंथ्स। अभी कोई एक शो था जो बंद हो गया 2 महीने में, तो दैट इज वेरी डिसहार्टनिंग। Even Colors TV show, I guess Durga was the one. Yeah. Just started. Just started. हमारे ही प्रोडक्शन का शो था। अच्छा, Went off air in 5 months. Yeah. So that is very disheartening. क्योंकि बहुत मेहनत होती है यार, बहुत मेहनत लगती है, बहुत लोग जुड़े होते हैं, बहुत लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। जब एक शो शुरू होता है तो चीज़ें आप प्लान करना शुरू करते हो, कोई ना कोई अपने अपने लेवल पे, यार कि मैं ये चीज़ खरीद लूँगा, यार मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, ये शो शुरू हुआ है। तो हर एक की एक एक्सपेक्टेशन होती है, जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो आदमी हर्ट होता है। जैसे योर डॉटर इज देयर, व्हाट्स हर नेम? समारा। Samara, wow, lovely name. So, आप उसको like you'll tell her to go in acting or? It's up to her. We don't push her for anything. वो उसका इंटरेस्ट है। अभी तो वो ड्राइंग में इंटरेस्टेड है, ड्राइंग, शी गोज फॉर जिम्नास्टिक, तो वो सब करती है। तो इट्स अप टू हर, वो बड़ी होगी अपने आप डिसाइड करेगी क्या करना है उसको। And your family is very supportive. Yeah, and they've been to your set? Always. हर शो में आते हैं वो, कभी जब भी बॉम्बे में होते हैं they come to my set. Wow, that's lovely. So that's it for today. I guess it was lovely talking to you and knowing your journey basically. And मुझे लगता है कि बहुत जो भी लोग देखेंगे तो उनको भी पता लगेगा कि कैसे, मतलब रिजेक्शन, द पेशेंस एंड एवरीथिंग, हर किसी की जर्नी में, सबकी जर्नी में अपना अलग अलग एक एक्सपीरियंस रहता है। तो yes, they'll get to learn a lot of things from you also. I hope I'm helpful for you guys. Patience और रिजेक्शन पार्ट एंड पार्सल है यार इस फील्ड का, so don't worry about it. आइए, सच्ची लगन, मेहनत से काम कीजिए, you'll definitely be successful. And we really wish छोटन अभी मतलब 1-2 साल तो चलते रहे। Thank you so much. And I really hope कि और भी चीज़ें आपको मिले बहुत अच्छी, like I'll be seeing you on the big screen of course. Surely. So very all the best for that. Thank you for being here. Thank you so much. Thank you. Thank you.